वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग जो मकान राख हो गए है जलकर, उन्हीं को पानी फेंक रहे थे। सरहदी जिला बांडीपुरा के गुरेज सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तुलेल के कशपाट गांव में हफ्ते की अलल सुबह लगी आग ने तबाही मचा दी, जिसमें कम से कम 2 दर्जन ढांचे मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गए और कई कुंबे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। फायर इमरजेंसी सर्विसेज के एक ओहदेदार ने बताया, आग अचानक एक मकान से शुरू हुई और चंद ही लम्हों में तेज शोलों ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले लिया। क्योंकि ज्यादातर मकानात लकड़ी से तामीर शुदा थे, इसलिए आग जंगल की आग की तरफ फैल गई और तमाम तर कोशिशों के बावजूद कीमती ढांचे मुकम्मल तौर पर राख के ढेर में तब्दील हो गए। आईनी शाहीन के मुताबिक आसमान को छूती लपेटें और घने धुएं मीलों दूर तक दिखाई दे रहा था, जबकि गांव के मर्द, औरतें और बच्चे घबराहट के आलम में घरों से बाहर निकल आए। कई मुतासरा कुंबे सिर्फ तन के कपड़ों के साथ ही घर से भागने पर मजबूर हो गए। औहदेदारों ने बताया कि आग पर अगरचे बर वक्त काबू पा लिया गया, ताहम इस दौरान 2 दर्जन ढांचे मुकम्मल तौर पर जलने से लाखों रुपये मालियत का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं है, अलबत्ता मकीनों का सब कुछ इस आग में राख की ढेर में तब्दील हो गया। दरियासना इंतजामिया ने इब्तिदाई राहती इमदाद भेजने की यकीन दहानी कराई, ताहम इलाके के लोगों ने बड़े पैमाने पर सरकारी मदद और बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजल लोन डुगम का रहने वाला हूँ। देखो, आग के ये वारदात जो होते हैं ये आज नई बात नहीं है। कई साल पहले 2 बार यहाँ पे हमारा बरनाई गांव जल गया, उसके बाद हमारा बुगलंदर जल गया, उसके बाद हमारा डंगी थल जल गया। लेकिन ये पुश्तनी जो ख़ानदानी राज यहाँ पे चल रहा है, किसी को ये एहसास नहीं हुआ। ये तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर के आसपास में ये तवील इलाका है और एक देहात से दूसरे देहात में जाने तक कई किलोमीटर बीच में आते हैं। और इस इलाके के लिए बदनसीबी की बात है, हमारे बड़ू गांव के अंदर एक फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी रखी गई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पे हमारे अपर जोन, मिडल जोन और लोअर जोन, ये 3 जोन हैं हमारे पास। कम से कम इस इलाके में 3 जगहों में PTL, बड़ू गांव और बड़ो अब 3 जगहों में यहाँ पे अगर ये फायर सर्विस की गाड़ियाँ होती तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इंडियन आर्मी यहाँ पे नहीं होती तो शायद ही इस गांव में एक भी घर अभी तक नहीं बचा होता। मेरी LG एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ की UT की गवर्नमेंट जो है उससे गुजारिश रहेगी कि इस इलाके के लिए 3 जगहों में यहाँ पे फायर ब्रिगेड की ये गाड़ियाँ होनी चाहिए। एक तो बरनाई में, दूसरा PTL और गुजरात सेक्टर में होना चाहिए। खाली अगर बड़ू गांव में एक गाड़ी रखकर यहाँ पे ये होना नहीं है। ये आज नई बात नहीं है, कई बार यहाँ पे कई गांव हमारे जलकर खाकसर हो गए हैं। तो आइंदा मैं अपील करूंगा, मोदबाना अपील करूंगा कि यहाँ पे पूरी तवज्जो दी जाए। खासकर कनेक्टिविटी का मसला है, अगर इस गांव में पूरी कनेक्टिविटी होती तो शायद इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। थैंक यू। नज़ीर अहमद खान। आप कहाँ के लिए आए? ये मैं यही कशपाट का हूँ जी। ये 10 बजे में आग नमूदार हुई है यहाँ पर, तो जो फायर सर्विस थी वो लेट आई, इसी की वजह से ये काफ़ी नुकसान हुआ। फायर सर्विस ने किया, लेकिन हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त से फिर भी 1-2 मकान बचाया। लेकिन फायर सर्विस लेट आने की वजह से पूरे घर जल गए हैं, पूरा माली नुकसान हुआ है। अलबत्ता ज़ख्मी ज़्यादा हुए हैं। ज़ख्मी की जो तादाद है वो अभी पता, कहीं SDM था ना, इनको पहले ही पता लगी थी, SDM को भी पता लगी थी, तहसीलदार को भी पता लगी थी। लेकिन तहसीलदार साहब मुझे काफ़ी ये जलने के बाद मुझे नीचे मिले हैं, वो पूछ रहे थे कि कितना नुकसान हुआ। लेकिन ऐसी अथॉरिटीज़ को, ये बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ थी, इनको पहले आना चाहिए था, इनको देखना था। फायर सर्विस कहीं नहीं। एक फायर सर्विस तो मैंने उनको बुला के वहाँ दावर से लाया, लेकिन कोई भी फायर सर्विस यहाँ पर नहीं आई थी। फिर भी हम इंडियन आर्मी का पूरा शुक्रिया, भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। इंडियन आर्मी यहाँ पर पहुँची है, इंडियन आर्मी ने यहाँ पर बचाव किया है और लोकल यहाँ के जो हमारे एडजेसेंट एरियाज है, गांव है, उन्होंने काफ़ी मदद की और बचाया। काफ़ी 1-2 घर को बचाया, मस्जिद शरीफ को बचाया है और 1-2 घर बचे। तो नुकसान का तो कोई तखमीना नहीं लगा सकते, नुकसान काफ़ी हुआ है, माली नुकसान काफ़ी हुआ है। जानी तो बच गए हैं, जानी बचा दिया है लोगों ने और यहाँ की इंडियन आर्मी ने बचा दिया। हम
पूरी इंडियन आर्मी यहाँ के ब्रिगेडियर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने काफ़ी मशक्क़त और हमारे एरियाज के जो लोग थे, हमारे एडजेसेंट यहाँ पर ये गांव है वही आए थे, बस बाकी कोई नहीं आया यहाँ पर। तो फायर सर्विस वो लेट आई। हमने काफ़ी मुद्दतों से, काफ़ी सदियों से यहाँ पर गवर्नमेंट को बताया कि हमें फायर सर्विस यहाँ एक नज़दीक रखिए, लेकिन उन्होंने बड़ू गांव में रखा है फायर सर्विस। अब्दुल अजीज़ वानी में पुराना तिलेल से हमें जब वहाँ पता लगी पुराना तिलेल में, तो हम वहाँ से गाड़ी में बैठ के और आदमी लेकर यहाँ आए। जब यहाँ पहुँचे तो चंद मकान जल रहे थे, चंद ही मकान जल रहे थे। उसके बाद फायर सर्विस आई नहीं, बहुत लेट आई फायर सर्विस। और आने के बाद में 2 गाड़ियों में अभी पानी नहीं था, है ना। और यहाँ के जो बाकी लोग भी आए थे, यहाँ के हेल्प करने के लिए आए थे बाकी गाँव से। वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग जो मकान राख हो गए है जल कर, उन्हीं को पानी फेंक रहे थे। तो फायर सर्विस की जो पानी थी वो यहाँ से पाइप छीन कर हमें ले जा रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने छीन के ये पाइप लाया, 2-3 आदमियों छीन के ला कर हमने इस पाइप को यहाँ इस मकान को बुझाने लगे। मैं पहले ही बोला यहाँ 2 झोपड़ी थी, मैं बोला ये झोपड़ी 2 उखाड़ो जिससे ये थोड़ा आधी बस्ती बच जाएगी कम से कम। और कोई आगे सामने आया ही नहीं, किसी अपनी सामान निकालने में लगे। तो उसके बाद वो पाइप जो है खींच कर ले गया। वो पाइप से हम इस मकान को कंट्रोल कर सकते थे, इतना नुकसान नहीं हो सकता था। उसके बाद चंद आदमियों ने वो पाइप जो वो जाकर उसके बाद फायर सर्विस में के पास जाकर नीचे जो पाइप था जिस पानी पे हमें पानी आ रहा था मकान बुझाने के लिए, उसको नीचे से खोल के दूसरा पाइप जोड़ दिए। तो उस कारण से ये मकान पूरा बर्बाद हुआ ना, वरना इस मकान को कम से कम हम इतना नुकसान होने नहीं देते थे, थोड़ा बहुत हो सकता था। हमारी खास कर ये जो फायर सर्विस है ना, फायर सर्विस इतनी कामयाब हमें यहाँ नहीं है। क्यों? फायर सर्विस में पानी नहीं होती है, कम से कम वो गाँव से वहाँ से आने तक पूरा गांव खाक हो जाता है जलकर। कम से कम हमें हर गांव में 2-2, 3-3 जनरेटर होने चाहिए, जिससे गाँव को हमें ऐसा हादसा होगा तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं।